हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर जो क्वेश्चंस आपने होमवर्क के दिए थे ना, उनमें से कुछ डाउट था हाँ हाँ, सर, पूछूं? हो गए ना क्वेश्चंस? ऑब्जेक्टिव वाले भी हो, ऑब्जेक्टिव टाइप जो थे एमसीक्यू वाले वो भी हो गए हैं आई गेस। और जो दूसरे वाले यस थे, सर। मतलब जो हिडन वाले क्वेश्चन थे, जैसे सीपीएससी बोर्ड्स में आते हैं यस सर। तो एग्जाम में, वो भी हो गए मेरे ख्याल से, है ना? जैसे क्वेश्चंस में से कुछ डाउट है मुझे, कुछ हाँ हाँ, तो क्वेश्चंस। डाउट आप पूछना चाहो तो पूछ लो डाउट। ये काम करें, इसको खत्म कर लें, फिर एक साथ ही ले लें डाउट, मतलब जैसा बोलोगे मैं तो वैसा कर लूंगा। जैसे खत्म कर रहे कर दो। खत्म कर लें, ठीक है ना? मेरे ख्याल से वही ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। सो एक बार खत्म कर लेते हैं, फिर हम आगे वापस आते हैं तो करते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, फिर हेडिंग लिख लो। हीमोफीलिया लास्ट क्लास में हो गया था हमारे पास। आज की हमारे पास हेडिंग है कौन सी? कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। मैंने पढ़ा तो आपको बताया तो दिया ही था कलर ब्लाइंडनेस। सर सर बाहर जा रहे हो सर आप व्हाइट बोर्ड से? सर कैमरा के बाहर जा रहे हो आप? थोड़ा नीचे लिख दो। मिलेगा ही नहीं था बराबर, ठीक है। यस यस सर। सर। यस सर। चलो कलर ब्लाइंडनेस करते हैं, हेडिंग लिख लो कलर ब्लाइंडनेस। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूंगा तो क्या होगा, बोर्ड में लिखना तो मैं लिख नहीं पाऊंगा बोर्ड, तो मैंने थोड़ा सा पीछे करा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि देखो कलर ब्लाइंडनेस क्या है। कलर ब्लाइंडनेस सेम टू सेम, इट इज सेम एज इट्स इनहेरिटेंस पैटर्न इज सेम एज हीमोफीलिया। बिल्कुल किसी तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न हीमोफीलिया है। आप एक काम करें, एक बार एनसीईआरटी खोल लें, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। मुझे वाली बात समझ नहीं आ रही है कि यहाँ से ये फुल स्क्रीन तो हो गया है, बड़ी हट क्यों नहीं रहा है, ये नीचे की जो लाइन है प्रॉपर बनी आ रही है, लेकिन डोंट नो, चलो देखते हैं, ठीक है। क्या मतलब है कलर ब्लाइंडनेस का? देखो कलर ब्लाइंडनेस को अगर मैं बोलता हूँ तो लोग ना ऐसे समझ लेते हैं कि यार उसको तो कलर नजर ही नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है तो समझ, कहता है कि आपको पता होगा कि कुछ हमारी बॉडी में, मतलब इस बॉडी कर रहा हूँ, यूनिवर्स में क्या है, कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं प्राइमरी कलर्स, आप बता सकते हो? एक्चुअली हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। एक होता है रेड, हाँ बोलो, और ब्लू। ब्लू। ब्लू, और येलो। येलो, ठीक है ना? क्या ये 3 अपने पास क्या होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है। और आपको ये बात पता होगी कि जब ब्लू और येलो को मिलाया जाता है तो कौन सा कलर बनाता है? भाई ग्रीन बनता है, हाँ या ना, ठीक है। और कलर्स को पहचानने का काम, कलर्स को पहचानने का काम हमारी बॉडी में कुछ सेल्स करते हैं, बताई थी वाली बात आपको मैंने, ठीक है। जैसे आई बॉल है, आई बॉल पे क्या होती है, रेटिना होती है, रेटिना होता है ना, लेयर जो होती है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर जो फोटो सेंसिटिव होती है, उस पे आके क्या करती है, लाइट पड़ती है, और लाइट पड़ने के बाद क्या होते हैं, लाइट पड़ने के बाद उसमें से कलर्स को पहचाना जाता है, ठीक है। ये वाली बात तो क्लियर है। तो होता क्या है कि जब कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, वो बेसिकली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि यार ये जो मैं कलर देख रहा हूँ ये रेड है या ये ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन में बना हुआ ग्रीन कलर है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर एक लगा दोगे क्या डॉट ग्रीन कलर का, और एक लगा दोगे डॉट इसका रेड कलर का, ठीक है, तो उसको समझ नहीं आएगा कि इनमें से कौन सा रेड है या इनमें से कौन सा ग्रीन है, समझ रहे हो? हाँ, पर अगर आप बोलोगे कि भाई ये कौन सा कलर है तो बता देगा ये ग्रीन है, ठीक है। फिर आप पूछोगे भैया ये बता दे कौन सा कलर है, रेड, तो बता देगा रेड है। पर जब आप दोनों को एक साथ मिला के पूछोगे ना उससे कि भाई बता ये रेड है या ये ग्रीन है, तो बता ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप? ठीक है, ही विल नॉट बी एबल टू गिव यू द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्चुअली क्या है, वो उस कलर को देख तो पा रहा है, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। तो कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि द पेशेंट इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। आपने सुना होगा क्या कहते हैं कि जब डीएल का टेस्ट होता है, ड्राइविंग लाइसेंस जब बनता है, जब डीएल का टेस्ट होता है तो उस टाइम पर क्या होता है बेसिकली, जब डीएल का टेस्ट होता है तो एक चार्ट होता है, उसको कहते हैं स्कीरिया चार्ट, क्या कहते हैं उसको, स्कीरिया चार्ट है, तो यहाँ पर लिखिए इस तरह का मैं लिखता हूं, ठीक है। स्कीरिया चार्ट होता है, तो उसकी स्पेलिंग भी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप देख लेना यार, ठीक है। कितने चार्ट कहते हैं, इसमें ना बहुत सारी फिगर्स होती है, बहुत सारी ड्राइंग्स होती है, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें डॉट डॉट लगे होते हैं ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। और ये डॉट्स होती है ना अलग अलग, ये 2 अलग अलग कलर्स की होती हैं,
मान लो कि सारी डॉट्स ग्रीन है, बट इनमें से ये वाली डॉट, ये वाली डॉट, ये वाली, ये वाली डॉट जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये कैसी है, ये सर स्कूल्स में भी तो होता है ऐसा टेस्ट। हाँ होता है, स्कूल में भी होता है, इसको स्क्रीन चैट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉट्स हैं ये कैसी है, ये एक कुछ अलग कलर की है, ठीक है? मतलब अगर सारी की सारी ग्रीन है तो ये वाली कैसी है, ये वाली रेड है, ठीक है। तो क्या होगा, अच्छा ये ऐसी मोटी मोटी नहीं होती है, तो मेरे पास अलग कलर का पेन नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे बनाना पड़ रहा है। तो जिसको जो कलर ब्लेंड नहीं है, जैसे आप और मैं होगा तो आप और मैं तो बताते हैं कि देखो ये पूरा ग्रीन है, ये लाल तुमसे अलग अलग डॉट्स नजर आ रही है, तो पूछा क्या लिखा है इसमें, तो आप बोलते हो इसमें फाइन बना हुआ है, ठीक है। बट जो कलर ब्लाइंड लोगों को पता नहीं चलेगा कि अच्छा ग्रीन ये तो रेड कलर से बना हुआ है, क्योंकि तो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, उसमें तो सारी डॉट कैसी लग रही है, एक कैसी लग रही है। सो दिस इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहलाता है ये, फिनोमेना कहलाता है कलर ब्लाइंडनेस, और इसको करने के लिए चार्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस को करने के लिए उसको कहते हैं हमें स्कीरिया चार्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना यार, स्पेलिंग मुझे पता नहीं उसकी क्या स्पेलिंग होती है, बट आप देख सकते हैं, ठीक है। सर वो देखो बाहर निकल गया बोर्ड से। ठीक है। अच्छा सर ये मेल्स में होता है फीमेल्स में होता है, देखो ये दोनों में होता है, सुन लेना मेरी बात को, ठीक है। ऑल्दो इट इज अ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, सर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है, बट ये दोनों में प्रेजेंट होता है। ये मेल्स में ही प्रेजेंट होता है, मेल्स में तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर मान लो कि कलर ब्लाइंड की जीन है तो ठीक है, अगर मान लो ये जीन यहाँ पर आ गई तो ये तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी करेगी डिस्पाइट, ठीक है, कि वो यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं है, मतलब भाई काउंटर पार्ट तो एब्सेंट ही है ना इसका, ठीक है, जो उसको दबा सकता था, तो इसलिए ठीक है। और ये फीमेल्स में भी होता है, क्या होता है ये, फीमेल्स में भी ये प्रोमिनेंटली देखी जाती है, ना फीमेल्स में इसको होने के लिए क्या होता है, एक्स नॉट और एक्स नॉट, ठीक है। तो क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस ऐसी कोई बहुत रेयर होता, रेयर डिजीज नहीं है, ठीक है, ये होती है दुनिया में लोगों को, और ऐसा हो सकता है कि एक कलर ब्लाइंड फीमेल की शादी एक कलर ब्लाइंड मेल से हो जाए, ठीक है ना, ये दोनों दोनों कैरियर भी आपस में शादी कर लें, और उनकी शादी करने की वजह से क्या हो जाए, उनकी जो बच्ची है, उनकी जो बेटी हो वो भी कलर ब्लाइंड हो जाए, तो यस इट इज आल्सो बी सीन इन फीमेल्स। और फीमेल्स में होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम, पर बहुत कम होते हैं, मेरे ख्याल से 0.08% दे रखे हैं, शायद कितने दे रखे हैं, जरा देख के बताओ कितने दे रखे हैं भाई, बताना जरा। 0.4%। कितना, 0.4%? 4। अच्छा, यस सर। और मेल्स में कितना है, 2%? सर 8%। मेल्स में डायरेक्ट 8% है। यस सर। अरे यार, ये तो मुझे तो बहुत ही खतरनाक डिजीज है, देख रहे हो, मतलब अगर आप दुनिया में 100 लोगों को देख लो, 100 में से 8 लोगों को क्या है ये डिजीज है, कौन सी, कलर ब्लाइंडनेस। तो समझ रहे हो आप, मतलब ये इतनी रेयर नहीं है, उसकी तरह हीमोफीलिया की तरह, इसका मतलब मेल और फीमेल में ये दोनों में हो सकती है। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा सा सर कैमरा सर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सर, ऊपर वाला दिख नहीं रहा। इसकी लिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, इसकी लिया, ठीक है, स्पेलिंग लिख लेना, ये स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, कॉमन वर्ड नहीं है, स्पेलिंग भी गलत है, चलो नोट करो, ठीक है, ये दोनों में देखने को मिल सकती है। इसको फटाफट नोट कर लो, फिर मैं कुछ लिखवाऊंगा, फिर इसको सर डन। डन, यस सर। ठीक है, लिखो लिखो, इट इज अ सेक्स लिंक, इट इज अ सेक्स लिंक डिसऑर्डर, it is a sex linked disorder in which in which in which in which eyes in which eyes fail to distinguish, in which eyes fail to distinguish between red and white, red and green color, red and white बोल, सॉरी, ठीक है ना, रेड एंड
green colors. किसी को मेरा जोक समझ तो नहीं आया ना? सर आया। आया सर। अरे यार, वैसे मैं शरीफ इंसान हूँ, ठीक है? रेड एंड यस सर। कलर, ठीक है? चलो कर लिया। आगे आ जाओ। देखो, the recessive allele is present on X chromosome. The recessive allele is present on X chromosome. अच्छा, आपने फेसबुक का साइट देखा है? फेसबुक का देखा है आपने फेसबुक का? यस सर। कौन से कलर में है ये? सर ब्लू। ब्लू ब्लू। ब्लू में वाइट है ना? समझे क्यों है ये ब्लू में वाइट? क्योंकि सर उसका ओनर भी कलर ब्लाइंड है। हमारा उधर खुद भी कलर ब्लाइंड है, ठीक है ना? ही इज आल्सो अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रेड एंड द ग्रीन कलर, ठीक है? चलो लिखो, इन फीमेल्स करना, इन फीमेल्स in females it appears only when both the sex chromosomes carry the gene both the sex chromosome carry the gene, ठीक है? मतलब कंडीशन कौन सी होगी? ये वाली, मतलब नेगेटिव एक्स सी, ठीक है ना? दोनों छोटे छोटे, बड़ा कोई भी नहीं है, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the females function as the females function as carriers in the presence of a single recessive gene, in the presence of single recessive genes. वही सेम बात है जो हीमोफिलिया में लिखवाई थी, वही सारी बातें यहाँ पे लिखवा देना, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है? अगर लिखें in males, next point, in males comma the defect may appear in the presence of single recessive gene, because Y chromosome does not carry any gene for किसके लिए? for the color vision, for the color vision. ठीक है, क्वेश्चन लिखो, what is the probability if number one, number one,
if a colorblind male marries with a carrier female, ठीक है, तो उसके बच्चे जो होंगे, ठीक है ना, उनमें से कितने बच्चों को, मतलब यहाँ पे ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पहले में एक मतलब पहले किसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो। A couple gets a couple get getting got couple got a hemophilic daughter and the mother is the carrier for the disease. What is the possibility? मैं सवाल को पूरा ही कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, छोड़ो, पॉइंट नंबर 2 में लिख लो, ठीक है ना। What is the possibility या probability कुछ भी लिख लो, that his father is not a colorblind man. His father is not a colorblind man. ठीक है, चलो सवाल पढ़ो, आराम से पढ़ना, फॉलो मत करना आदमी, ठीक है ना, पहले पढ़ लो ढंग से, ठीक है ना, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ लैपटॉप को उठा के ना ऊपर रख दूं, ये लैपटॉप ऐसे ऊपर रहेगा ना तो मेरी नजर भी आप तक ही रहेगी, है ना, ऐसे रख देता हूँ मैं इसको, साइड में नहीं, पर साइड में नहीं, स्क्रीन आ रहा है, बैक से स्क्रीन के बीच में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता रहता है मैं नीचे देख रहा हूँ, मैं ऐसे लैपटॉप को देखता हूँ, कैमरे में रख दूँ, ठीक है 7% चार्जर सब भी देखा, क्या समझ नहीं आ रहा यार, तो कुछ नहीं रहने दो, सवाल पढ़ लो, अभी सजेशन की जरूरत नहीं है, सवाल पढ़ लो। सर कैमरे के साथ रख लो ना। थैंक यू वेरी मच। चलो बड़ा सवाल, यस सर। क्या कह रहा है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग कलर ब्लाइंड, है ना, ये कह रहा है ना, तो इसमें जो उसकी माँ है, पहले केस में जो उसका जो फादर है और जो मदर है, हाँ भाई फादर के बारे में बताऊं, फादर का ब्लाइंडनेस वाले केस में, यस सर, कलर ब्लाइंड है, ये कलर ब्लाइंड है, मतलब ये कलर ब्लाइंड है, तो क्या होगा, ये XCY होगा, ठीक है। यस सर, मदर कैरियर है, XCX, क्या हुआ, X, ठीक है, इसको बड़ा सी लगाने की जरूरत है, यहाँ पर जरूरत नहीं है ना, अंडरस्टूड है तो, ठीक है। हाँ भाई कितने % चांस आ रहे हैं बताओ, करो कैलकुलेट। सर 50% चांसेस है ऑफस्प्रिंग कलर ब्लाइंड होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, कैसे कहा आपने, क्योंकि आप ये सर गैमीट्स बनाए, ये बनेगा, ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है, क्रॉस होगा कैसे, हाँ XCX, तो ये नॉट में कैरियर हो गई, हाँ क्या हो गई, डिफेक्ट होगा इसमें, ये तो वही क्या बोल रहे यार, डिफेक्टेड फीमेल, कलर ब्लाइंड हो गई, परफेक्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्मल सन, अरे नॉर्मल सन होगा और एक सन होगा डिफेक्टेड, अफेक्टेड सन, ठीक है, और ये क्या हो गया, हाँ कलर ब्लाइंड सन, कलर ब्लाइंड से ये अफेक्टेड, ठीक है ना, कुछ भी लिख दो। सर इसको
चलो ये तो हो गया आपको, आपके पास तो भाई 4 रिजल्ट आ रहे हैं, 4 में से 2 के लोग कलर ब्लाइंड हैं, तो कितना आ गया 50% पॉसिबिलिटी हो गई, या तो 50% लिखा सकता है या ऐसे लिखा सकता है 0.5, अगर प्रोबेबिलिटी पूछा गया होगा तो 0.5 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 करो आप खुद से, चलो फटाफट चलो। बड़ा सवाल यस सर, पढ़ लिया। क्या कह रहा है? सर एक कपल है जिनकी लड़की हुई है जिसको हीमोफीलिया है। एक कपल है, कपल मतलब हस्बैंड है और वाइफ है, और इनकी डॉटर हुई है, क्या हुई है? इनकी डॉटर हुई है, ठीक है। तो डॉटर जरूरी और जरूरी क्या रहेगी होगी? एक्सन एक्सन एक्स एक्स, ठीक है ना। अच्छा ये डॉटर के बारे में बताओ, क्या है डॉटर? हीमोफिलिक डॉटर है। क्या है ये? हीमोफिलिक। हीमोफिलिक मतलब कलर ब्लाइंड भी हो सकती है, पर हम इसको हीमोफिलिक नाम, ठीक है। यार एक काम करो, हीमोफिलिक को हटा दो, कलर ब्लाइंड कर लो, सॉरी हीमोफिलिक पढ़ो काट दो, कलर ब्लाइंड कर दो। सब बात तो एक ही आएगी ना। बात एक ही है, ठीक है ना। आपको सवाल जैसा आएगा ना वैसे सवाल करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। स्लैश डाल के लिख लेते हैं ना दोनों। स्लैश डाल के लिखिए, ठीक है। हाँ तो क्या है ये? हीमोफिलिया मतलब कि कैपिटल सी और सॉरी स्मॉल सी दोनों पे है ये। मैं कलर यस ब्लाइंडनेस के टर्म्स में समझा रहा हूँ, ठीक है जी। आसान है मुश्किल है? बड़ा आसान है। मदर है इसकी कैरियर। मदर क्या है? मदर क्या है? ठीक है, तो एक्स सी एक्स एच। एन एक्स। एक्स सी और एक्स यही होगा। यस सर। यस। तो भैया इस तो क्या बोल रहा है हस्बैंड, क्या बोल रहा है? फादर की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कलर ब्लाइंड ना हो? फादर की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कलर ब्लाइंड ना हो, मतलब कि नॉट अ कलर ब्लाइंड, नॉट अ कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो देखो यार, देखो अगर 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 हम मान लेते हैं भैया, देखो ये वाला जो एक्स सी है, ये वाला जो है, ठीक है ना, ये तो कहाँ से आया? ये तो आगे मदर से, और मदर सिर्फ एक ही दे सकती है, आया यस ना, सर। ठीक है। तो ये एसेंशियल, और हमें यहाँ पे बता रखा है कि डॉटर इज हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंड। हीमोफिलिया कलर ब्लाइंड है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरे वाला एक्सी है, ये कहाँ से आएगा? फादर से। फादर से। एसेंशियली कहाँ से आया होगा? ये एसेंशियली फादर से आया होगा, ठीक है। और फादर जो है वो क्या होता है? वो होता है एक्स, मतलब एक्स वाई होता है, तो वाई पे तो होता ही नहीं है, तो क्या स्मॉल सी होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो ये जरूरी और जरूरी, ये क्या रहा होगा? ये जरूरी और जरूरी क्या रहा होगा? कलर ब्लाइंड कलर अफेक्टेड। ब्लाइंड। होगा। तो पेपर में जब ऑप्शन आते हैं तो ऐसे 4 ऑप्शन लिखे आते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो उसमें ऑप्शन लिखा रहा होगा 0%, 25%, ठीक है ना, 50% और 100%। तो बच्चे कहेंगे कि भैया जो कलर ब्लाइंड में सीधा टिक मारेंगे इस पे 100% पे, समझ रहे हो मेरी बात? बड़ा 0%। यस, और आंसर हो जाएगा मैं गलत। ना होने की क्योंकि उसमें पूछी नॉट है। पूछा है। पॉसिबिलिटी क्या है? क्या प्रोबेबिलिटी? ना होने की पूछी है। ठीक है, मतलब आंसर विल बी 0%। वो जरूरी और जरूरी क्या ही होगा? कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड या ठीक है ना, हीमोफिलिक। वो नॉर्मल अनफेक्टेड नहीं हो सकता वो। भाई मजा आ रहा है सवाल करने के? नहीं आया मुझे, बताओ। दिमाग लगा थोड़ा सा? यस सर। चलो चलो जी, नोट करो फिर इसको, फटाफट नोट कर लिया? वैसे नोट कर लिया होगा ज्यादा फट, है ना। सर यस। सेकंड पार्ट नहीं किया। कर लो कर लो, इतना तो मैं वही बहुत ज्यादा सवाल सॉल्व करवाता नहीं हूँ, ठीक है ना। लेट द वैल्यू ऑफ एक्स, या लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, इफ द कॉस्ट प्राइस इज एक्स, ठीक है ना, द सेलिंग प्राइस विल बी प्रॉफिट प्लस, कुछ नहीं यार, सिंपल लॉजिक सवाल करते हैं, ठीक है। और आप आंसर लिख ही रहे हो घर में जाके, ठीक है, घर में जाकर लोग घर पे ही हो, घर पे आके मतलब कि खुद से आप लोग आंसर लिखते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इससे आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है, राइटिंग आपकी बेटर होती जाएगी,
राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं राइटिंग की बात कर रहा हूँ, जो आप लिटरेचर, जो आप लैंग्वेज लिखते हो, ठीक है, नॉलेज के साथ मर्ज करके आपकी वो बढ़ती चली जाएगी। चलो हेडिंग लिखो। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। मैं कल नेक्स्ट क्लास में कुछ और लर्न करूंगा कि जो आपको चला लिखा बता रहा है ना, मैक्सिमम लेवल लिखा हूं, सीधा लिखा हूं, मैंने तो लिखा ऐसे ही है, ठीक है, बट ये जा बेसिकली ऐसे रही एरोग्राम स्टाइल में, तो उसको मैं ठीक कर दूंगा। उसका क्या है कि मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है ना, उसमें तीन जो ट्राइपॉड है, जो तीन होते हैं, तीन में से दो तो बिल्कुल बैलेंस है, एक थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो रखा है, उसकी वजह से जो वो है क्या कहते हैं ओरिएंटेशन जो है बैलेंसिंग है वो खराब होती है, कर देंगे ठीक नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चले आ जाए सिकल सेल एनीमिया। हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ जानते हो तो पहले मुझे बताओ, मैं बोलो। Yes. हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है, क्या होता है, ब्लड। ब्लड में ब्लड बना होता है दो चीजों से, एक प्लाज्मा से जो कि 55% होता है पूरे ब्लड का, और एक होते हैं कॉर्पस्कुलर से फॉर्म सेल्स कहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। ये टोटल Yes, टोटल ब्लड का 45% है, ठीक है। इन सेल्स में तीन तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है ना, एक होते हैं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, और एक होते हैं आरबीसी। क्या होते हैं, आरबीसीज। RP. ठीक है। सबसे ज्यादा नंबर में रेड ब्लड सेल्स के होते हैं, इनका नंबर होता है 5.5 मिलियन, ठीक है ना, मिलियन पर मिलियन थोड़ा ले लेता हूं, तुम लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है, मिलियन पर मिलीलीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। अगर आपने 1 मिलीलीटर क्यूब ब्लड लिया है तो उसमें 5.5 मिलियन आरबीसी होंगे। ये जो आरबीसी होते हैं ना, इनकी जो शेप होती है, क्या होती है, इनकी जो शेप होती है शेप बाइकॉनकेव। ये होती है ऐसी बाइकॉनकेव, मतलब ये साइड में जब दोनों साइड से क्या होता है, बड़े बड़े से पिच टाइप होती है, पिच होती है, समझ रहे हो ये बात को, ठीक है। दिस शेप इज कॉल्ड एज बाइकॉनकेव, कॉनकेव। ठीक है। अगर आप जो सामने से देखोगे तो सामने से तो आपको ऐसे नजर आएंगे, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगे नजर आएगा, ऐसे झुकाव नजर आएगा कि अंदर को दबे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर इन्यूक्लिएटेड। क्या होते हैं ये, इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड होते हैं। अच्छा एक बात और सुन लेना, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं दो ऑर्गेनिज्म, सॉरी ये ओवल शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, सभी सारे मैमल्स में तो बाइकॉनकेव होते हैं, बट दे आर ओवल शेप। इनमें दो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से, एक कैमल, कौन, कैमल, और एक लामा, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, इनका सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आसान है, इतनी बात समझ आ रही है। यस सर। चलो ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात पढ़ा देता हूँ यार, थोड़ी सी आदत है मेरी पढ़ाने की एक्स्ट्रा, ठीक है। बाइकॉनकेव होते हैं ये। तो मैं बोल रहा हूँ कि इनके अंदर से न्यूक्लियस को क्यों गायब करा गया, तो क्यों न्यूक्लियस को क्यों गायब करा गया, न्यूक्लियस को इसलिए गायब करा गया क्योंकि न्यूक्लियस को हटा के इसमें से इनके अंदर एक चीज भरी गई जिसको कहते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं इसको, बोलो भाई। Hemoglobin. हीमोग्लोबिन इनके अंदर भरा गया, ठीक है। कोई पूछ ले कितना हीमोग्लोबिन होता है एक हृष्ट-पुष्ट इंसान के अंदर, तो बता देना कि भाई वैसे एक रेंज होती है जिसको कहते हैं कि 11 से 17, ठीक है ना, हम बोल देते हैं कि 13 ग्राम होना चाहिए, 13 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर आप 100 ml ब्लड ले रहे हो तो इनमें से 13 ग्राम हीमोग्लोबिन निकल जाएगा। 13 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में निकलना बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। 13 ग्राम तो बहुत बड़ी कंसंट्रेशन हो गई, मतलब कि 1 लीटर खून में से 130 ग्राम हीमोग्लोबिन निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हीमोग्लोबिन तो बहुत भरा हुआ है, कहाँ भरा हुआ है, सेल के अंदर, सेल के ऊपर भरा हुआ है। क्या है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बेसिकली रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, बोलो यार, क्या है, रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इसका काम क्या होता है, काम होता है हीमोग्लोबिन का कि हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बांधता है और बनाता है क्या, HbO2, इसको कहते हैं क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ये वाली बात समझ नहीं आई तो पूछो मेरे से, चलो अच्छा मतलब ये सर ये करता कैसे है, करता क्या मतलब ये हुआ कैसे प्रोसेस। पे डाल लिया और ऐसे करके ले गया,
ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ। एक्चुअली अगर आप हीमोग्लोबिन में देखोगे, ठीक है, क्या देखो ये हीमोग्लोबिन की इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक तो है क्या, हीम। हीम एक फोस्फेटिक ग्रुप होता है, दिमाग में समझ लो आयरन, ठीक है ना, हीम मतलब आयरन, ऐसे समझ लो। वैसे एक फोस्फेटिक ग्रुप है, अभी दूसरा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, क्या होता है ग्लोबिन? एक बोलो, प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। तो हीम को छोड़ देते हैं, हीम में बेसिकली आयरन प्रेजेंट होता है, Fe+ आयरन। तो कहते हैं ना हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, एक काम कर तू आयरन खाया कर, ठीक है ना, लोहा चबाना शुरू कर दे। सुनी वाली बात आपने? सर लोहा को लोहा चबाना तो नहीं, बट आयरन की कमी सुनी आयरन है। की कमी होती है, तो आयरन की गोलियां दी जाती है, ठीक है। प्रोटीन में आते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि दो तरह के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। दो चेन होती है इसकी अल्फा की, ठीक है ना। देयर आर टू अल्फा चेन, दो अल्फा की चेन होती है, ठीक है। दो बीटा। दो चेन किसकी होती है? बीटा की। किसकी चेन होती बीटा। है? बोलो, बीटा की। बीटा। ये है कि हीमोग्लोबिन एक गाड़ी, क्या है? एक गाड़ी है, ठीक है ना। गाड़ी में तो अल्फा है और गाड़ी में जो उसके दो टायर है वो बीटा, ठीक है। अल्फा गाड़ी को चलाते हैं, बी चलते हैं, ठीक है, ऐसे मान लो मेरे कहने को, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनमें जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है अल्फा, एक को बाइंड करता है अल्फा, तीसरे को बाइंड करता है बीटा और तीसरे को बाइंड करता है, ठीक है। तो एक एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन को ले आ सकता है? बताओ भैया, देख के बता दो। सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को। कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को? 4। 4। क्लियर हो रही है मेरी बात? अरे हाँ या ना? यस सर। बोर्ड बहुत ब्लर है सर। यहाँ पे जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है इस बारे में, बीटा चेन का। इसके बारे में पढ़ना है, बोलो भाई, इसके बारे में पढ़ना है, मार पड़ेगी। बोलो किसके बारे में पढ़ना है? बीटा चेन। बीटा चेन के बारे में, ठीक है। आओ देखो, होता क्या है कि हमारी बॉडी में आपको पता है कि डीएनए होता है। अरे पता है नहीं पता है वाली बात। यस सर। कोई भी चीज बनेगी तो किससे बनेगी? बनेगी डीएनए से, क्योंकि डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है जीन। क्या होता है? डीएनए जीन, ठीक है। ये जीन है, ये जीन क्या करता है? ये जीन ऑब्वियसली बात है कि एक प्रोटीन की चेन बनाता है। क्या बनाता है? ये एक प्रोटीन की चेन चेन बनाता है, बनाता है। ठीक है ना, जिसमें 7 अमीनो एसिड होते हैं। कितने अमीनो एसिड होते हैं? अरे 7। पता है ना, अमीनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बनता है, ये वाली बात तो पता होगी आप लोगों को। यस सर। ये क्या है? ये ये क्या है? दीवार। ये क्या है? दीवार। दीवार। ये किससे बनी हुई है? ईंटों से। ईंटों से। तो जैसे कि ईंट को जोड़ जोड़ कर ये दीवार बनी है, वैसे ही अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के ये बनता है प्रोटीन। ग्लूकोज। क्लियर है? अब आओ देखो, कहते हैं ये जीन है, कहते हैं ये जीन है, ठीक है ना। ये क्या करता है? इसमें ये अलग अलग ईंटें बनाएंगे, 1 2 3 4 6 में, सॉरी 7 बनाए, 7, ठीक है। 5 6 और एक 7, ठीक है ना। कितने ईंटें बनाई इसने? कितने अमीनो एसिड को आपस में जोड़ा? 7। तो भाई सर 7। 7 अमीनो एसिड को, ठीक है ना, 7 अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है। ये चेन बेसिकली पता है किसके लिए बन रही है? ये बन रही है इस एक बीटा चेन के लिए, बन रही है इस एक बीटा चेन के लिए बन रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें अलग अलग अमीनो एसिड्स होंगे। किसी के पास एनसीईआरटी जरा देख के बताओ कौन कौन से अमीनो एसिड्स लिखे हुए हैं, बताओ भाई देख के। मेलाइन, हिस्टिडीन, सिराइन, ग्लूटामिक एसिड, पढ़ो। देखो राइट साइड पेज पे एक डायग्राम दे रखा होगा सुंदर सा एनसीईआरटी में, बोलो। मेरे पास एनसीईआरटी है नहीं, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। सर बोलो सबसे पहले कौन सा है? सर अरे सर, सर के आगे भी तो बोलो। सर बोर्ड ब्लर है सर, नहीं दिख रहा सर, बोर्ड पे ब्लर दिख रहा है बोर्ड। अरे एनसीईआरटी में बोल रहा हूँ मैंने भाई, वो तो आंखों के सामने वो कैसे ब्लर दिख रही है? एनसीईआरटी में लिख के बताओ।
Sir, first one is VAL. कौन सा वाला है? शॉर्ट में Sir, लिखा होगा VAL. है ना? V. Yes, sir, short में है. पहला वाला SCR, दूसरे वाला Sir, VAL. अच्छा VAL, ठीक है। पहले वाला हो गया VAL, दूसरा HIS. हिस्टेडिन, तीसरा LEU. LEU ल्यूसिन, चौथा ये हो गया THR. ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, चौथा THR. है THR. THR, ठीक है ना? हाँ थायरोनिन, ठीक है। आगे PRO. है PRO. प्रोलिन, PRO, ठीक है। छठा मैं बना देता हूँ, मुझे पता ही आ गई, ये है ग्लूटामिक एसिड, GLU दिख रहा है। Yes, sir. इसको कैसे होता है ना, ग्लूटामिक एसिड छठे नंबर पे होता है। और सातवें में क्या है? सर वही है क्या सर, GLU ही है। Same है. सातवें में, सेवन लास्ट में भी यस सर, पक्का? यस सर, मतलब 6 और 7 में सेम होता है, ये कह रहे हो ना? यस सर। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंसिंग है। क्या है भाई? ये एक सीक्वेंसिंग है, ठीक है। वेलाइन, हिस्टेडिन, ल्यूसिन, ठीक है ना? धोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक, ये एक सीक्वेंसिंग है। अगर ये सीक्वेंसिंग रही, अगर ये सीक्वेंसिंग रही, ये हर्षमीत और अनश, भाई क्लास के बाहर अंदर बाहर आने का क्या सिस्टम लगा रखा है आप लोगों ने? चलो ठीक है, देखो अगर ये सीक्वेंसिंग नहीं तो कुछ नहीं होगा, तो दिस विल फॉर्म Normal red blood cell. बीटा ग्लोबिन चेन। क्या बनाएगा? एक बीटा ग्लोबिन चेन बनाएगा। ये बीटा ग्लोबिन चेन दिस विल बाइंड विद ऑक्सीजन, ठीक है ना? और नॉर्मल ऑक्सीजन है क्योंकि शेप ठीक है, ठीक है। बाइंड विद ऑक्सीजन, और इसकी वजह से क्या आएगा? इसकी वजह से जो आरबीसी की शेप है वो कैसी आएगी? आरबीसी शेप रहेगी कैसी? बोलो भाई। Normal. बाई कॉन्केव। आसान है मुश्किल है? आसान। आसान, ठीक है। पर ऐसा हो नहीं रहा, पर ऐसा हो नहीं रहा। ये जो छठी पोजीशन है, ये जो छठा पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या होगा? म्यूटेशन होगा। क्या होगा इस पॉइंट पे? म्यूटेशन होगी। Mutation. और यहाँ पर आके ग्लूटामिक एसिड की जगह, इसकी जगह Glutamic acid. यहाँ पर आके बैठ गया कौन? एक और अमीनो एसिड। कौन बैठ गया? एक और अमीनो Amino एसिड acid. बैठ गया। देखो बाकी सब चीज सेम रहेंगी, ठीक है ना? पहला वैलिन, दूसरा हिस्टिडीन, तीसरा ल्यूसिन, चौथा थायरोनिन, पांचवा प्रोलिन। ये जो छठी जगह थी, ठीक है, इसमें क्या हो गया? इसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह आके बैठ गया कौन? वेलाइन। कौन आके बैठ गया? Valine. वेलाइन। तो वेलाइन के बैठने से ही क्या होगा? पूरी चीज का ढांचा बिगड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आपको? जैसे आप मान लो कि आपने एक रेक्टेंगुलर ईंट लगाई, फिर एक रेक्टेंगुलर ईंट लगाई, फिर एक रेक्टेंगुलर ईंट लगाई। अगर आप सारी रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल ईंट लगाते जाओगे तो दीवार सीधी सीधी बनती जाएगी। अरे हाँ या ना? Yes, Yes. sir. अगर मैं सारी ईंटें ऐसे लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो सारे बिल्कुल गोल बन जाएगा। और एक ईंट बीच में मान लो कि मैंने इस शेप की लगा दी, ऐसी ईंट लगा दी मैंने बीच में, तो क्या होगा? अब नॉर्मल फॉर्मेशन होगी कि किसी भी चीज की? No, sir. नहीं होगी, ठीक है। तो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल चेन। क्या बन जाएगा? Abnormal. नॉर्मल जी। इस एबनॉर्मल चेंज की वजह से, ठीक है ना, ये जो बीटा चेन है या जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ये पॉलीमराइज करेगा, जुड़ेगा। दिस विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन। दिस विल अंडरगो Polymerization. ठीक है ना? अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन क्या होगा? ऑक्सीजन प्रेशर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन टेंशन क्या हो जाएगी? सर नीचे का दिख नहीं रहा। Sir, कैमरे से बाहर जा रहे हो? ठीक है, इट विल अंडरगो लो ऑक्सीजन टेंशन। ऑक्सीजन टेंशन क्या हो जाएगी? कम रहेगी। तो इसकी वजह से अब इसकी शेप बाइकॉन्केव ना आके इसकी शेप कैसी हो जाएगी? Sickle. इसकी शेप हो जाएगी सिकल शेप। कैसी शेप हो जाएगी? Sickle shape. सिकल शेप। आरबीसी बनेगी, मतलब कि
नॉर्मल कंडीशंस में जो आरबीसी शेप पहले ऐसी आती थी, अब ऐसे ना आकर कैसी शेप आएगी, ऐसी शेप आएगी, सिकल शेप। सिकल देखा ना आपने, क्या कहते हैं, खस्ती, पासा, क्या कहते हैं, दाव, Yes, sir. सुने ना हम अपने अलग अलग, ठीक है। तो इनकी शेप ऐसी हो जाएगी। तो यार दिस इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया कह रहे हैं, एनीमिया इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, टिश्यूज तक ऑक्सीजन सही मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पहुंच नहीं सर पाएगा। नहीं पाएगी। और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है तो क्या होगा यार, बॉडी का पार्ट थोड़ा थोड़ा येलो भी दिखने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड द सिकल सेल एनीमिया। आसान है मुश्किल है बताओ? सर आसान है सर, लेकिन एक बात बताइए, जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो जो आरबीसी काउंट होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर हमें सिकल सेल एनीमिया हो गया है और हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो ज्यादा सिकल सेल ब्लड सेल्स आ जाएंगे, आरबीसी आ जाएंगे। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, बिल्कुल नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ सर जाएंगे। तो सर वो वापस ऑक्सीजन का जो वो होगा, नीड हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, बस सेल थोड़े ज्यादा हो जाएंगे आरबीसी के हमारे बॉडी में। सेल्स का नंबर भी ना एक लिमिट तक ही ज्यादा हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, एक लिमिट तक ही ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि यार देखो, याद है समझो कि मेरी बॉडी में मान लो कि 100 कॉन्केव माइकॉन्केव शेप के सेल्स हैं, कितने 100, ठीक है, और ये कैरी कर रहे थे मान लो कितने यूनिट, 100 यूनिट, ठीक है। अब क्योंकि जो शेप है वो क्या है, वही शेप चेंज हो गई है, ठीक है, शेप क्या वही शेप चेंज हो गई है, ठीक है। और जो नई शेप के जो सेल्स आ रहे हैं वो कैरी करते हैं सिर्फ और सिर्फ मान लो 30% ऑक्सीजन, ठीक है। तो सेल्स का नंबर कितना हो जाएगा, सेल्स का नंबर मान लो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने सेल्स का नंबर फॉर एग्जाम्पल मान लो बढ़ा लिया, मान लो इन्होंने कर लिया 150, तो आपको लगता है कि काम पूरा हो पाएगा क्या, देख लो जरा 10,000, और यहाँ पे हमारे पास कितना बन रहा है 10 ये 10, ठीक है। तो फिर भी इतना आगे तक काम नहीं हो पाता है, समझ रहे हो मेरी बात को आप? यस ठीक सर, है, यस सर। सेल्स का नंबर तो हमने कितने परसेंट से बढ़ा दिया, 50% से, ठीक है। पर जो एफिशिएंसी ऑफ बाइंडिंग की इसकी बीटा ग्लोबिन चेन की वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है ना, क्योंकि ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन। ओके सर। क्लियर हो रही है मेरी बात, हाँ या ना? यस यस सर, आ रही है। चलो सर एक और बात, जो स्टेम सेल से आरबीसीज बनते हैं हमारे, इससे, सर स्टेम सेल से। अरे यार ऐसी बातें मत करो यार, नहीं इसको सर, मत, नहीं सर स्टेम अगर सेल जीन में, नहीं बनते, वो एचएसपी होता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको यार चैप्टर 8 में, डोंट वरी, ठीक है ना, मुझे पता है आपने क्या पढ़ी है, ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। बोन मैरो में पढ़ा है ना आपने ये? यस सर, नहीं अगर सर जीन में दिक्कत आई है तो फिर वो जो सेल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो फिर और वाले और सेल्स में दिक्कत नहीं आएगी बॉडी पे? क्या सर ओरिजिनेशन तो सारे सेल का एक ही जगह से होता है ना हमारे बॉडी के। सारे सर सेल्स का, अगर सारे रेड, सा, सारे सेल्स का, सारे सेल्स का, सर सारी ह्यूमन सेल्स का, हाँ जाइगोट से होता है। सर तो फिर और किसी सेल में दिक्कत नहीं आएगी सर, क्योंकि सभी, हाँ सभी बीन। नहीं, सभी सेल्स में क्यों आएगी, सारे जीन्स सारे सेल्स में थोड़े काम करते हैं। जीन्स आर टाइम स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक एंड वर्क स्पेसिफिक, ठीक है। ओके सर, तो मतलब और कहीं दिक्कत नहीं भाई आएगी। इंसुलिन का जीन आपकी बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट है, बस मतलब थोड़ी है वो न्यूरॉन में इंसुलिन बनाने लग जाएगा, इंसुलिन कहाँ बनाएगा वो, किडनी के सेल्स, और किडनी कह रहा हूँ, पैनक्रियास की सेल्स में, ओके सर। ठीक है। नोट करो भाई फटाफट। सर ये आपने क्या लिखा है पॉलीमराइजेशन के नीचे? क्या अंडरगो पॉलीमराइजेशन के नीचे क्या लिखा है, ब्लर आ रहा है। इट अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, लो ऑक्सीजन टेंशन। ओके सर। डन। Yes, sir.
भाई आसान है मुश्किल है? आसान है। सर ग्रुप पे फोटो भेज दो बोर्ड की। क्या? सर ग्रुप पे फोटो भेज दो बोर्ड की, लिखिएगा। ग्रुप पे फोटो भेज दूं बोर्ड की? यस सर। क्यों? सर नहीं दिख रहा बिल्कुल, बहुत ज्यादा ब्लर है, पता नहीं। सिर्फ नहीं क्लियर पाइथन नहीं आ समझ रहा है। लो, लेकिन तो ये कि ब्लर नजर आ रहा है क्या बोर्ड? हाँ यस सर सर। आ रहा है। तब से यही तो Yes, बता sir. रहे हैं सर। ब्लर आ रहा है बोर्ड? सर फोन से ज्यादा ब्लर आ रहा है। फोन से ज्यादा ब्लर आ रहा है? हाँ सर। तो बेटा अपना फोन चेंज कर लो ना क्या? सिर्फ वो पता नहीं क्या होगा। बेटा आप इसको मेरे लैपटॉप में देखोगे तो मेरे लैपटॉप में बोर्ड इतना क्लियर नजर आ रहा है, समझ रहे हो आप? मैं अच्छा आपको कैसे सर। बताऊं? मैं सर वो आपको ना स्क्रीन बड़ी लगती है इसीलिए क्लियर होता है, फोन में ना तो ब्लर दिखता है आप मुझे अगर। बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जिनके पास लैपटॉप है एक्चुअली? सर नहीं है। सर मैं लैपटॉप टैब में देख रही हूँ बट उसमें भी मुझे ब्लरी लग रहा है। सर इसमें मेरे पास ठीक है। अच्छा यार खराब हो इंटरनेट की रखा है। स्पीड मेरी, मैंने 200 एमबीपीएस वाला इंटरनेट के ले रखा है मैंने। चलो यार मैं फोटो भेज देता हूँ, क्या करूँ फिर मैं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अल्टीमेट गोल तो यही है। ठीक है, सर ऐप में भी भेज दीजिएगा। क्या स्टार्टिंग से ब्लर आ रहा है क्या बोर्ड, या अभी ब्लर आने लगा है? नो सर, कुछ हाँ देर पहले स्टार्टिंग से से हो आ रहा है। रहा है स्टार्ट सर, से आ जब रहा है। आपने बाइकॉन के वाली लाइन लिखी थी ना तब से ब्लर हाँ आ रहा सर, है। तब से आ रहा है। बट सर आप सुन ही नहीं रहे थे। नहीं, कब से, जब से? आपने सेल की शेप बताई थी कि बाइकॉन के शेप। वाला टॉपिक लिखा है। चलो भाई फिर एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम उसकी क्लास लेंगे जिस पे लेते थे ना, टैबलेट पे, पेन टैबलेट पे। ठीक है? ये भी मैंने भेज दिया फोटो, देखिए आप। ठीक है, सर ऐप में भी भेज दीजिएगा। क्या? ऐप में भी भेज दीजिएगा। बेटा ऐप एक्सेस मेरे पास है नहीं, ठीक है ना, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। आपके फ्रेंड से आपके पास नंबर तो नहीं बाकी होगा, ठीक है, आप उनसे ले लीजिए, जो पे मैंने भेज दिए बाकी सबके, और अब ज्यादा बच्चों के पास नहीं गई होगी। सर फोटो नहीं आई। ये कह रहे हैं फोटो नहीं आई। नहीं, वो तो मैंने भेज दी है। सर मेरे को भी नहीं आई। जिस पे आपने लिंक भेजा था उस पे तो नहीं आई। आ जाएगी थोड़ी देर में, एक बार अपना नेट रिफ्रेश कर लो, ठीक है ना, मेरी सेंड हो गई है। चलो अब हम बात को बढ़ाते हैं आगे के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन क्या है सिकल सेल एनीमिया होने का। ठीक है, आओ देखो क्या क्या है कि हमारे बॉडी में एक जीन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन सी जीन है? एचबी जीन। कौन सी सर जीन है? बोर्ड से बाहर जा रहा है। ठीक है, कौन सी जीन है हमारे पास? एचबी जीन है।
ये एक HB जीन है, ठीक है। और इस जीन का एक एलील होता है, प्रोमिनेंट एलील को कहते हैं HBA। कौन सा होता है? HBA। ये एलील है नॉर्मल एलील। क्या है ये? बोलो। नॉर्मल एलील। नॉर्मल एलील, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार इस नॉर्मल एलील में म्यूटेशन हो जाती है और म्यूटेशन होने के बाद एक और फॉर्म बना लेता है, इसको कहते हैं क्या? HBS। कौन सा एलील? HBS। म्यूटेटेड एलील। कौन सा एलील है ये? म्यूटेटेड एलील। ठीक है। बट ध्यान रखने वाली बात कि HBA है, क्या है जो HBA है वो डोमिनेंट है किस पे? HBS पे। क्या है? HBA इज डोमिनेंट ओवर HBS। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये चीज ठीक से नजर आ रही है? यस सर। यस सर। मैं अपने फोन में भी एक बार करता हूँ, मीटिंग को ऑन कर देता हूँ। वाह, मेरे फोन में मीटिंग शो नहीं कर रही है। यस, क्लियर तो आ रहा है ये। क्लियर नहीं है? सर अब तो सर अब क्लियर है। क्लियर है सर, नाउ इट्स क्लियर। क्या कह रही? अब तो क्लियर है सर। पता नहीं है, चलो ठीक है। तो होता क्या, तो समझते हैं। कहता है कि इसके फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? एक फॉर्मेशन हो सकता है HBA HBA, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? अनअफेक्टेड या हेल्दी मेल या हेल्दी पर्सन, ठीक है, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है। एक हो सकता है HBA और HBS, ठीक। ये क्या होगा? जो होगा कैरियर। क्या होगा ये? बोलो। कैरियर। कैरियर, ठीक है। और तीसरा आ सकता है क्या? HBS और HBS। इसमें क्या होगा? देखो इसमें तो Affected। क्योंकि HBS में HBA आ रहा है और आपको पता है HBA क्या है? HBA इज डोमिनेंट। डोमिनेंट ओवर HBS। डोमिनेंट है। पर यहाँ पर अगर आगे अपने भाई के साथ में होमोजाइगस फॉर्म में, तो दिस विल बी डोमिनेंट एंड दिस विल कॉज द एनीमिया, ठीक है। एनीमिया कॉज करेगा ये। दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द सिकल सेल एनीमिया। ये पर्सन क्या होगा? ये पर्सन अफेक्टेड होगा। आसान है मुश्किल है? बोलो भाई। सर आसान है। आसान, सामने ठीक है। सर एक्स लिंक्ड है क्या? क्या? सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड है? सर सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड है क्या? ये मत जाओ। हाँ, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सर सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड है क्या? एक्स लिंक्ड है क्या? नहीं है ना, एक्स लिंक्ड नहीं है, ठीक है ना। जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर थे वो खत्म हो गए हैं। एक्चुअली सिकल सेल एनीमिया जो है ये हमारे पास एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो एचबी जीन है जो हीमोफिलिया के रिस्पांसिबल हो सकती है, सॉरी, सिकल सेल एनीमिया के रिस्पांसिबल हो सकती है। दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन एन ऑटोसोम। ये क्रोमोसोम है, इसका नंबर है 11। कौन सा? क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है, 11। और इसपे क्या होती है? इसपे जीन प्रेजेंट होती है, कौन सी? एचबी जीन। दोनों में से एचबी एचबी हो सकती है, एचबी हुई ए भी हो सकती है, दोनों में से किसी कोई हो सकती है। बट यस, ये क्रोमोसोम नंबर 11 प्रेजेंट है। और आप जानते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 जो है वो हमारे पास क्या आता है? सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, ये ऑटोसोम होता है। इसीलिए आप बोल सकते हैं ये सिकल सेल एनीमिया जो हमारे पास ये क्या है? ये दिस इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। कैसे डिसऑर्डर है हमारे पास? ये भाई बोलो। ऑटोसोमल डिसऑर्डर मतलब ये मेल और फीमेल दोनों में से किसी को भी हो सकता है। अरे आसान है कि मुश्किल है वो बताओ? सर ठीक है। आसान है। अगर ये किसी को होना है, मतलब किसी बच्चे को अगर हो रहा है, तो ये जरूरी है कि माँ और बाप कम से कम दोनों को कैरियर होना पड़ेगा, या दोनों में से
अगर एक कोई कैरियर दूसरे वाले को अफेक्टेड होना पड़ेगा, ठीक है, मतलब मैं अगला समझाता हूँ आपको, ठीक है। कैरियर फादर, फादर भी कैरियर हो सकता है और मदर भी कैरियर हो सकती है, कैरियर मदर, ठीक है। तो कैरियर फादर क्या होगा, कैरियर फादर होगा क्या, HBA HBS, और कैरियर मदर भी क्या होगी, HBA HBS, ठीक है। अब क्रॉस होगा तो क्रॉस होगा तो भाई वही कंडीशन आएगी, कौन कौन सी, HBA अलग हो गया, HBS अलग हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी HBA अलग हो गया, यहाँ पर भी HBS अलग हो गया, ये मिलेगा कैसे, HBA 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 HBS, देखो ये तो हो गया क्या अनअफेक्टेड, क्या हो गया ये, बोलो यार, अच्छा देखिए बेटा, unaffected, ठीक है। HBA HBS ये हो गई, ये हो गया क्या कैरियर, हमें नहीं पता मेल है फीमेल है, बट ये कैरियर है, ठीक है। फिर ये हो सकता है अगेन HBA HBS, ये फिर से क्या हो गया, फिर से, एक affected होगा, ठीक है, यस। और लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला होगा क्या, HBS HBS, तो ये क्या होगा, दिस विल बी दी अफेक्टेड, और ये मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्लियर है मेरी बात, अरे हाँ या ना, मुश्किल तो नहीं yes है, sir, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूँ, क्या होगा इसका, अगर मैं पहले भी यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो पहले भी समझ आएगा आपको, मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, पॉसिबिलिटी 4 बच्चों की, 4 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, मतलब सेक्स इज अनडिटरमाइंड, ठीक है, मैं अपने मन से मान लेता हूँ, लड़का लड़की लड़का लड़की, ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा अफेक्टेड, तो इसका 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 क्या होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप होगा HBS HBS, HBS, और अगर इसका जीनोटाइप HBS है और डिजीज किसी और में नजर नहीं आ रही है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, बताओ मुझे, इसका और इसका, HBA HBS, यस, ये भी कैरियर होगा, HBA HBS होगा, और एटलीस्ट ये भी, इसको भी क्या लेना पड़ेगा, HBA HBS, HBA, अरे आसान है मुश्किल है, सर आसान है, आसान है, ठीक है ना, चलो नोट करो फटाफट, और ऊपर वाला पार्ट पता है क्या लिखा है, मैं पहले कैमरे को बता दूंगी, बताओ, लिख लिया था सर। सर हो गया था, ठीक है, चलो फटाफट करो उसको, डन, नोट कर लिया, yes sir, यस सर, ठीक है, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए होमवर्क के लिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ, नहीं सॉरी नॉट द प्रोसेस, ठीक है, एक्सप्लेन सिकल सेल एनीमिया, एक्सप्लेन सिकल सेल एनीमिया इन डिटेल, ठीक है। अब नोट्स बनाने टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं अब नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ आपको, ठीक है, बट यस यू हैव टू डू दिस,
ठीक है, आप खुद से बनाएंगे खुद से सर जो इन- आपने सर जो आपने हमें नोट्स वाली वो बुकलेट सी दी थी उसमें से बना सकते हैं ना नोट्स? थोड़ा तेज बोलो यार, आवाज नहीं आई। सर जो आपने हमें वो 2 बुक्स दी थी, मतलब 2 स्पाइरल वाली, उसमें से बना सकते हैं ना नोट्स? हाँ उसमें से बना लेना, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़ो यार, मैं तो ये कहूंगा आपको, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, उसको पहले पढ़ो एक बारी, फिर भले से इससे नोट्स बना लेना, ठीक है। बट एनसीईआरटी पढ़ जरूर लेना, क्योंकि अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़ी हुई होनी चाहिए, कम से कम 2 से 3 बार, ठीक है। यस सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे, वो नेट रुक गया था मेरा। अगर एक बारी सर क्वेश्चन रिपीट कर दोगे एक बार, एक्सप्लेन आगे क्या बोल रहे थे आप? एक्सप्लेन सिकल सेल एनीमिया इन डिटेल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, चलो आप कर लो फिर इसको, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे को। सर डाउट्स तो ले लीजिए प्लीज। डाउट्स है? यस सर, वो क्या नाम है, क्वेश्चंस के जो आपने दिए थे होमवर्क में उसके डाउट्स है। हाँ डाउट निकालना तो निकाल लो, थॉमस को पहले आंसर दो। चलो मुझे डाउट पूछो मेरे से, बताओ नंबर बताओ फटाफट क्वेश्चन का। सर क्वेश्चन नंबर 17 बता दीजिए। नहीं कौन सा, आप कौन सा वाला कह रहे हो, पहले मुझे एक मिनट रुका, मैं रिकॉर्डिंग में बंद कर दूं।